इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडिटिंग ब्लॉक में शॉर्ट एंड फिल्टर में फिल्टर ऑप्शन को समझते हैं। इस ऑप्शन का यूज करके हम किसी भी बड़े से बड़े रिकॉर्ड में अपने डेटा को आसानी से सर्च कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक डेटा लिख देता हूँ। पहले यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैंने एक डेटा लिख दिया है। डेटा में सबसे ऊपर हेडिंग है, इनको हेडिंग या आप फील्ड भी कह सकते हैं। इसमें आप इसको फील्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ किसी भी एक फील्ड पर क्लिक करके शॉर्ट एंड फिल्टर में फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फिल्टर सभी फील्ड पर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, एक और तरीका है। अगर आप क्या करते हैं, फिल्टर को यहाँ पे क्लिक करके हटा देते हैं, इसी ऑप्शन से अप्लाई होगा, इसी से ही रिमूव हो जाता है। अगर आप सिलेक्टेड फील्ड पर फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप उन फील्ड को सिलेक्ट करिए। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक डेट ऑफ बर्थ से लेकर जेंडर और यहाँ से यहाँ तक सभी फील्ड सिलेक्ट कर रखी हैं। फिल्टर को क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है। जब आप फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं तो जितनी फील्ड आपने सिलेक्ट की होंगी उन्हीं फील्ड पर फिल्टर अप्लाई होता है। लेकिन अगर आप इसको हटाता हूँ, मैं किसी एक फील्ड पर क्लिक करते हैं तो हमारा फिल्टर फिर सभी फील्ड पर अप्लाई हो जाता है। ये देखिए, इस फील्ड को अप्लाई करने के बाद अभी आप देख पा रहे हैं इसमें जो स्टूडेंट हैं, फिलहाल ये छोटा सा रिकॉर्ड है। आप अब देख पा रहे होंगे इसमें 20 स्टूडेंट हैं। इस लिस्ट में 10th के, 12th के, 11th के सभी स्टूडेंट मिक्स हैं। अगर आपसे ये बोला जाता है कि आपको इस लिस्ट में अगर आप इस लिस्ट में केवल और केवल 10th के स्टूडेंट की क्लास देखना चाहते हैं कि 10th में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, तो एक तरीका ये है कि आप इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन ये 20 यहाँ पे केवल 20 स्टूडेंट हैं। अगर आपको इससे बड़ा रिकॉर्ड है तो आप एक एक करके कहाँ तक देखेंगे। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे एक बार में ही केवल 10th के स्टूडेंट की लिस्ट दिखाई दे। तो हम क्या करते हैं, फिल्टर को अप्लाई करने के बाद आप देख रहे होंगे एक चिन्ह यहाँ पर आया है, मार्क। इस पर क्लिक करेंगे। इस साइन पर क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, उसके सामने टिक बना हुआ है सभी क्लास के सामने। हम क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट ऑल पर टिक करके इस मार्क को हटाते हैं तो देखेंगे आप सब हट चुका है। अब आपको किस क्लास के स्टूडेंट देखने हैं, जिस क्लास के स्टूडेंट देखने हो उस क्लास के सामने वाले बॉक्स पर एक बार लेफ्ट क्लिक करें और फिर ओके करें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 10th क्लास के स्टूडेंट हमें नेम आ गए हैं, उनके फादर नेम, मदर नेम, इस तरह से उनकी डेट ऑफ बर्थ, पूरा रिकॉर्ड आ चुका है। आप देखेंगे एक और चीज, किस फील्ड पर फिल्टर अप्लाई है ये भी पता चल जाता है। आप देखेंगे इन पर देखिए जिस पर फिल्टर अप्लाई नहीं है उस पर इस तरह का मार्क आ रहा है, और जिस पर फिल्टर अप्लाई है उसका मार्क इस तरह से आ रहा है। अगर आपसे ये बोला जाता है 10th के साथ साथ 12th के स्टूडेंट भी शो अप हो तो आप फिर इसी पे साइन पर क्लिक करिए और यहाँ पर जिस क्लास की कैटेगरी आप एक साथ दो क्लास को देख, 10th का तो आ ही रहा है, साथ में आप अदर किस क्लास के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं उस पर भी टिक करके ओके कर दीजिए। ये देखिए 10th और 12th दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट के नेम, फादर नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। अगर आप चाहते हैं पूरा रिकॉर्ड देखना है तो आप सिलेक्ट ऑल पे एक बार क्लिक करें तो पूरे सभी पे टिक हो जाएगा और ओके करते ही सभी 20 स्टूडेंट हमें दिखाई देंगे। आप फिल्टर को एक साथ कई फील्ड पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जैसे एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको गर्ल्स के स्टूडेंट के रिकॉर्ड देखना है तो इस साइन पर क्लिक करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल फीमेल लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करने पर, साइन पर क्लिक करने पर आप देखेंगे सभी पर टिक है। हम सिलेक्ट ऑल से टिक हटाते हैं और हम केवल एफ पर क्लिक करते हैं। अभी इस पर टिक है इसलिए हमें गर्ल्स के रिकॉर्ड दिखाई देंगे। ओके करते हैं। ये देखिए हमें गर्ल्स के सभी उनके नेम और मदर नेम और फादर नेम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे ये बोला जाता है कि गर्ल्स के हमें केवल उन गर्ल्स के दिखाइए जो SC कैटेगरी की हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गर्ल्स के नेम, फादर नेम तो आ रहे हैं, लेकिन ये गर्ल्स के आ रहे हैं, लेकिन इसमें जनरल OBC, SC सभी आ रहे हैं। हम चाहते हैं इस लिस्ट में केवल हमें वो दिखाई दे जो SC के हैं। तो कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी सभी देखेंगे सभी पर टिक है। हम सिलेक्ट ऑल से सभी पर टिक हटाएंगे और जिस कैटेगरी पर टिक करेंगे और ओके करेंगे वही कैटेगरी के स्टूडेंट हमें दिखाई देंगे। ये देखिए इस पूरी लिस्ट में हमें 2 स्टूडेंट SC कैटेगरी के थे जिनके नेम आ चुके हैं, मदर नेम आ चुका है, फादर नेम आ चुका है और डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये अलग अलग फील्ड पर अप्लाई किया है, एक एक करके ना हटाना हो फिल्टर, हम चाहते हैं जैसे ही हम फिल्टर हटाएं तो सभी फील्ड से हट जाए और पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाए। तो हम क्या करते हैं,
शॉर्टन फिल्टर में जाइए, आप क्लियर पर एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरा रिकॉर्ड दिखाई आ जाएगा। हमारे सामने पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। हम क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा पूरा रिकॉर्ड आ चुका है और फिल्टर ऑप्शन जो अप्लाई था वो हट चुका है, लेकिन फिल्टर नहीं हटा है। ये देखिए ये मार्क तो बना है, लेकिन जो हमने कंडीशन अप्लाई की थी वो कंडीशन हट चुकी है। अगर आप फिल्टर को हटाना चाहे तो मैंने पहले ही बताया था, जिस ऑप्शन से जो ऑप्शन अप्लाई हुआ है उसी से रिमूव होगा, यानी फिल्टर जब हटाना हो तो इसी पे हम देखते हैं हट चुका है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं। एक और तरीका है कि आप माउस के द्वारा भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे बीपी और एपीएल आप देख पा रहे हैं, कैंडिडेट की लिस्ट टाइप आ रहा है। आपसे ये बोला जाता है इसमें कितने स्टूडेंट बीपीएल के हैं, तो आपको अगर यहाँ से यूज नहीं करना है ऑप्शन को, तो आप माउस के पॉइंटर किसी भी जहाँ पे आपको बीपीएल दिखाई दे उस पर माउस से एक बार लेफ्ट क्लिक करें और उसी सेल में रहते हुए माउस से राइट क्लिक करें, तो आपके सामने एक लिस्ट आएगी। इस लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे आपको फिल्टर ऑप्शन दिखाई देगा। फिल्टर पे आप जाइए और आपको एक राइट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में इस तरह का बॉक्स आएगा जिसमें आपका लिखा होगा फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, यानी कि हमने क्या सिलेक्ट किया है, बीपीएल। तो हमारे सामने बीपीएल का रिकॉर्ड आ जाएगा क्योंकि इसने सिलेक्टेड सेल वैल्यू, यानी हमने सिलेक्ट किया है बीपीएल। जैसे हम लेफ्ट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ये देखिए आपका इस तरह से बीपीएल का रिकॉर्ड आ चुका है। ध्यान रखिए माउस से लेफ्ट और राइट दोनों का यूज होगा और ऊपर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अगर आप चाहते हैं ये नॉर्मल हो जाए तो आप क्या करें, क्लिक करें और क्लियर पे क्लिक करें। यहाँ पे फिल्टर शॉर्टन फिल्टर में जाके क्लियर पे क्लिक करें, आपका जैसा रिकॉर्ड था पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ओबीसी के रिकॉर्ड आए हमारे सामने, तो आप क्या करिए, जहाँ पे ओबीसी लिखा है उस पर क्लिक करिए माउस से और उसी पर रहते हुए माउस से राइट क्लिक करना है। उसी सेल में रहते हुए माउस से राइट क्लिक करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्टेड सेल बाय फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, यानी जो आपने सिलेक्ट कर रखा है उस पर लेफ्ट क्लिक करें माउस से, तो आप देखेंगे ओबीसी के रिकॉर्ड हमारे सामने आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं नॉर्मल हो जाए तो आप इसमें जाइए शॉर्टन फिल्टर में और क्लियर कर दीजिए, तो फिल्टर नॉर्मल हो जाएगा, यानी हमारा पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप क्या करना चाहते हैं, कलर वाइज करना चाहते हैं, अगर आपने अपने रिकॉर्ड बनाया हुआ है और उसमें कलर कर देते हैं, कलर वाइज करना चाहते हैं, तो इसको एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ, फिलहाल कलर कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे मैंने दो की कैटेगरी पर, दो फील्ड पर अलग अलग कलर कर रखे हैं। ये जो कलर है हमारा शब्दों पे कलर है, जिसे हम फॉन्ट कलर कहते हैं, और जब हम एक्सेल में किसी सेल के अंदर कलर करते हैं तो उसे हम फिल कलर कहते हैं। यानी यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, शब्दों पे कलर नहीं है, शब्दों के पीछे कलर है, इसको हम कलर कहते हैं और इसको हम फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर भी कह सकते हैं, जिसमें एपीएल और बीपीएल लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपने अपने रिकॉर्ड में इस तरह से कलर कर रखा है और आपसे कोई ये बोलता है कि हमें केवल एपीएल स्टूडेंट के रिकॉर्ड देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, आपने अगर कलर अप्लाई कर दिया है तो आप जहाँ पे एपीएल लिखे हुए हैं किसी भी सेल पे जाइए, जहाँ पे एपीएल लिखा है उस पर लेफ्ट क्लिक करिए माउस से, यानी उसको एक बार सिलेक्ट करिए, फिर उसी सेल में रहते हुए माउस से राइट क्लिक करिए और आप जब फिल्टर में जाएंगे तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए ये जो कलर है ये शब्दों पे कलर है। मैंने पहले बताया हुआ है, जब शब्दों पे कलर होता है तो उसे फॉन्ट कलर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट में एक ऑप्शन आ रहा है फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स फॉन्ट कलर, यानी कि जो आपने फॉन्ट कलर किया है जिस पर, वो हमारा क्या है, शब्दों पे कलर कहलाता है। और हमने किसको सिलेक्ट किया है, एपीएल को। तो हम जैसे ही इस पे माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए एपीएल कैटेगरी के हमारे सामने स्टूडेंट के नेम, मदर नेम, फादर नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ पूरा रिकॉर्ड आ चुका है। इस तरह से आप कर सकते हैं, कलर वाइज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नॉर्मल हो जाए तो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर दें तो भी हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही इसमें हो जाए, ये वाला देख लेते हैं। अगर आपने सेल में कलर कर रखा है तो आप जैसे यहाँ पे चाहते हैं ओबीसी के स्टूडेंट दिखाई दे, किसी भी ओबीसी पे एक बार क्लिक करिए माउस से लेफ्ट क्लिक, उसी सेल में रहते हुए माउस से राइट क्लिक करिए, फिल्टर पे जाइए। फिल्टर में आप जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल कलर, क्योंकि ये जब हम शब्दों के पीछे कलर करते हैं तो उसको सेल कलर कहते हैं। तो यहाँ पे जाके सेल कलर पर, जैसे ही हम सेल कलर पर क्लिक करेंगे माउस से लेफ्ट बटन, तो हमारे सामने ओबीसी कैटेगरी के सभी स्टूडेंट आ जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सिलेक्ट ओबीसी को कर रखा है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ओबीसी कैटेगरी के सभी स्टूडेंट के नेम, फादर नेम, मदर नेम, इस तरह से हमारे सामने पूरा रिकॉर्ड आ चुका है। हम नॉर्मल कर देते हैं, इस पे जाके हम सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे या फिर आप क्लियर फिल्टर फ्रॉम कैटेगरी पर भी क्लिक करके पूरे रिकॉर्ड को वापस ला सकते हैं।
एक और चीज बताना चाहूंगा, आप यहाँ पे कलर करने के बाद कैटेगरी में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी फिल्टर बाय कलर, यानी कि जो आपने कलर अप्लाई किए हैं वो यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। आप जैसे रेड करते हैं तो रेड पर जो भी कलर आपने जो भी किसी भी कैटेगरी को दिया होगा वो हमारे सामने रिकॉर्ड आएगा। क्लिक करते हैं, ये देखिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के नेम, फादर नेम, मदर नेम पूरे रिकॉर्ड हमारे सामने आ चुका है। अगर हम चाहते हैं नॉर्मल हो जाए तो आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं, इस तरह से भी नॉर्मल हो जाएगा। एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप मान के चलते हैं किसी स्टूडेंट की क्लास देख रहे हैं और सेलेक्ट ऑल में से हटा के किसी स्पेशल क्लास के रिकॉर्ड को देखते हैं, जैसे एग्जांपल आप देखते हैं 10th के, क्या करते हैं, अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे मतलब आपने यहाँ देखा कि 10th क्लास के स्टूडेंट आ चुके हैं, सभी 10th क्लास के स्टूडेंट, लेकिन वो कोई भी आपसे ये बोलता है नहीं वर्षा गुप्ता जो है या कोई भी एक नाम, इनमें से स्टूडेंट का नाम 10th में नहीं है, ये अदर क्लास का स्टूडेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस स्टूडेंट मान के चलते हैं 11th क्लास का स्टूडेंट, तो हमने 11th टाइप कर दिया, एंटर करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पर क्या 10th, और यहाँ पर 10th के बीच में 11th क्लास का स्टूडेंट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से अपडेट हो गया। हम चाहते हैं यहाँ पे केवल 10th के स्टूडेंट आए, जो हमने यहाँ पे मान के चलते हैं इसको भी 11th कर देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ये 10th के स्टूडेंट जो है वही दिखाई दे, 11th के नहीं दिखाई दे। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट एंड फिल्टर में जाके यहाँ पर आप देखेंगे रीअप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपको केवल 10th के स्टूडेंट ही दिखाई देंगे। क्लिक करते हैं, ये देखिए, यानी कि जब डेटा आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अपडेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रीअप्लाई करने से आपके जितने भी स्टूडेंट एक्स्ट्रा होते हैं, आप जैसे एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, यहाँ पर आपको मान के चलते हैं ये स्टूडेंट 12th का है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके 12th कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, 10th के स्टूडेंट देखना, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा रिकॉर्ड फिर से सिलेक्ट ऑल करके हटाएंगे, फिर इतना लॉन्ग प्रोसेस करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट एंड फिल्टर में जाके रीअप्लाई जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पर 10th का हमने सिलेक्ट कर रखा है, तो 10th के स्टूडेंट देखेंगे, जो जो अप्लाई आप अपडेट करते जाएंगे वो यहाँ से रिकॉर्ड हटता जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हमने क्या किया है, फिल्टर के बारे में, सभी ऑप्शन के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपका फिर भी किसी ऑप्शन में डाउट है तो हमें कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।